लेकिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कराची से लेकर खैबर तक आवाम के इसी तरह के जज्बात हैं, इसी तरह की कैफियत है। जिस चीज का खतरा था, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, अब हालात कुछ उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि जी चाइना को एक बार फिर रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने कि जी आप जो है तकरीबन ₹170 बिलियन जो है जो ड्यूज है सीपीसी के, उसको के फिलहाल के लिए ना लिया जाए या उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसमें अब पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है मुश्किल आ रही है। तो ये सऊदी अरब से कोई पैसा लेके वो कर्जे उतारना चाहते हैं। और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान औरंगजेब साहब और ओवैस लगारी की मुलाकात हुई है। मकसद वही है कि भाई उनसे $6 अरब मांगे जा रहे हैं और वो नहीं दे रहे। और अब हाल ये हो गया है कि अब हमें कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, सबके सब अपना पैसा वापस ही मांग रहे हैं। मेरा ये एक शेर है, सबसे मुश्किल काम तो ये है कैसे ढूंढें काम, गलियों में आवारा फिरते रहते हैं बदनाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जस्ट अभी कुछ दिन पहले तक ही जो पाकिस्तानी मीडिया यह ढिंढोरा पीटने में लगी थी कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा जाल बिछाया कि जिसमें पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 पीसफुल देश बन चुका है। पाकिस्तान की इकॉनमी न सिर्फ राइज कर रही है बल्कि दुनिया भर से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। और अमेरिका और ट्रम्प तो जस्ट पाकिस्तानी आसिम मुनीर के रूप जाल में फंसे हुए हैं। और भारत को तो पाकिस्तान ने दुनिया से आइसोलेट कर दिया है। जी हाँ, ये सारी बातें आपने सुना होगा पिछले कुछ ही दिन पहले तक। लेकिन कहते हैं ना कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब नींद टूटता है तो हकीकत सामने खड़ी होती है। और यही ठीक इस समय पाकिस्तानी मीडिया हकीकत को देख रोना रो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ख्वाब था कि पहले तो ट्रम्प के तलबे चाट करके और दूसरा ईरान के बहाने ही पाकिस्तान को खूब पैसे मिलेंगे, वो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की पाकिस्तानी मीडिया के लेटेस्ट वीडियो को। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो है कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें कि सीपीसी जो है वो भी कहा गया, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, ये बहुत अरसे से चलता चला आ रहा है, तकरीबन आई थिंक 13-14 इयर्स हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में ही नहीं आ रहा है। बार बार पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा चाइना से मांगता है कि जी इस प्रोजेक्ट का फेज 2 शुरू करने के लिए, जबकि फेज 1 भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। चाइना के कई वर्कर्स जो है उनको पाकिस्तान में अटैक करके मारा भी जा चुका है, जिसमें कि कहा यह जाता है, कभी कह देते हैं कि जी बीएलए कर रहा है, तो कभी टीटीपी कर रहा है, तो कभी कोई कर रहा है। लेकिन बहरहाल कि जी चाइना को एक बार फिर रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने कि जी आप जो है तकरीबन ₹170 बिलियन जो है उसके लिए कि जी उसका जो लोन हमने वापस करना है, या जो हमने पाकिस्तान की तरफ से जो चाइना को पैसा बनता है वो देना है। लेकिन बहरहाल चाइना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। चाइना ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को कि ₹170 बिलियन जो पेंडिंग है पाकिस्तान की तरफ जो ड्यूज है सीपीसी के, उसको के फिलहाल के लिए ना लिया जाए या उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और यकीनन इससे साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस अब किस तरफ जा रहे हैं। वैसे तो बात हम कहते हैं कि जी हमारी समंदर से गहरी दोस्ती है और पहाड़ों से ऊंची है, ऐसी है वैसी है, और न जाने कैसी कैसी दोस्ती है जो हम अपनी जताते फिरते हैं। जाहिर है कि हर एक का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बेनिफिट जुड़ा होता है। चाइना का जो बेनिफिट जुड़ा था वो शायद चाइना को अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उनका ख्याल था कि शायद हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उससे उनको कोई फायदा होगा। और जाहिर है चाइना हमेशा से बिजनेस माइंडेड रहा है और इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली अब चाइना ने पाकिस्तान को कुछ थोड़ी बहुत आंखें दिखानी शुरू की हैं और कहना शुरू किया है कि भाई आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं। अब पाकिस्तान के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसा कि हम कराना चाहते हैं, या हमारी कोशिश होती है कि जी हमसे जो है वो हमें पैसा दे तो दिया जाए लेकिन हमसे मांगा ना जाए। प्रोजेक्ट का कहकर भी हमारे यहाँ पैसे तो लगा दिए जाएं, लेकिन हमसे कभी ये ना कहा जाए कि जी ये पैसा जो है वो कहाँ गया और किधर गया और आखिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। हम हर बार यही दिखाते रहते हैं, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान या दूसरी कंट्रीज को, कि जी हमारी तो जी चाइना से बड़ी दोस्ती है और चाइना तो हमारे बगैर रह ही नहीं सकता, और चाइना तो हम और चाइना एक ही है।
लेकिन बहरहाल अब जो है ये मामला जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं और खराब होने की तरफ अब स्टार्ट किया जा चुका है। अगर पाकिस्तान ने अकल ना पकड़ी या पाकिस्तान ने अगर संभाला ना लिया तो यकीनन ये जो चाइना के साथ हम अपनी दोस्ती बताते हैं वो खत्म होती हुई या खराब होती हुई डेफिनेटली दिखाई देगी। हमेशा से मैंने कहा है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो कह लीजिए कि वो मिलिट्री की गवर्नमेंट आई हो, लेकिन कभी भी इकोनॉमी पे काम नहीं किया गया। जब भी इकोनॉमी पे किसी ने काम किया गवर्नमेंट ने तो उन्होंने अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे जरूर किया, वो जरूर अपनी जेबें भरते रहे हैं इस करप्शन के पैसे से, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ है। जाहिर है कि चाइना ने भी जब सीपीसी शुरू किया था तो उनका ख्याल नहीं होगा कि इतना लंबा ये प्रोजेक्ट चलेगा और उसके बाद ये एक तरह का कह लीजिए कि वो जिसे कहते हैं ना कि सफेद हाथी जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो साबित हुआ, जिसके अंदर आप पैसा डालते जाइए, पैसा खत्म होता जाएगा और प्रोजेक्ट जो है वो वहीं का वहीं आपको खड़ा दिखाई देगा। उसके बाद कई तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो चुकी हैं। जाहिर है कि गवादर के लोग जो हैं अब उनको आहिस्ता आहिस्ता करके समझ में आया कि भाई ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से उसमें गवादर के लोगों का या बलूचिस्तान के लोगों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहरहाल मामला जो है वो बहुत खराब हो चुके हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का। तो मैंने कई बार दूसरे शोज में और अपने शो में भी यह बार बार कहा है कि पाकिस्तान की किसी भी लीडरशिप ने कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम नहीं किया। पाकिस्तान सालों साल से सिर्फ और सिर्फ कर्जों पे चलता चला आ रहा है। तकरीबन 70% पाकिस्तान को इसी तरह के जो लोन्स होते हैं, चाहे वो आईएमएफ का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, सऊदीया का हो, कतर, कुवैत, यूएई या चाइना का, उसी में चलाया जा रहा है। और अब हाल ये हो गया है कि अब हमें कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, सबके सब अपना पैसा वापस ही मांग रहे हैं। चाहे वो यूएई हो जिसने अभी कुछ दिन पहले ही $3.5 बिलियन वापस लिए और उस वक्त क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत थी और इसलिए उन्होंने सऊदीया से कहकर वो पैसा पाकिस्तान को दिलवा दिया। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा कब तक चलेगा। जी, गुज़िश्ता रात को ये ट्वीट किया हुआ था अवैस लगारी साहब ने, जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब वो वजीर खजाना के साथ मौजूद हैं सऊदी अरब में और वहां पे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने लिखा कि जो सऊदी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उनसे हमारी मुलाकात हुई है और मीटिंग में इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बायलैटरल जो कॉपरेशन है एनर्जी के सेक्टर में, इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है उसको कैसे एक्सपेंड किया जाए, खुसूसन एनर्जी के सेक्टर पे कैसे तवज्जो दी जाए। अब भाई हमारा कौन सा सेक्टर है, हमारी कौन सी इकोनॉमी है, इधर आके वो किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे। मैं पहले भी ये पूछता रहा हूं। अब ये कहा यह जा रहा है कि इनको कोई फंडिंग वगैरह चाहिए और जो कर्जे वगैरह लिए गए थे सी पैक के, यानी जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन कर्जों की जो शरह सूद है वो बहुत ज्यादा है और उसमें अब पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है मुश्किल आ रही है। तो ये सऊदी अरब से कोई पैसा लेके वो कर्जे उतारना चाहते हैं और सऊदी अरब से कम शरह सूद के ऊपर कर्जे लेना चाहते हैं। ये चीज अब रिपोर्ट हो रही है मीडिया के अंदर। अब पता नहीं सऊदी अरब इनको वो कर्जा देगा या नहीं देगा, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये सूरत हाल है जनाब कि हम अपने कर्जे उतारने के लिए अब कर्जे ले रहे हैं।